Hiding internal implementation and just highlighting the set of services is called abstraction. ठीक है, abstraction. How can we achieve it? By using abstract classes and interfaces, we can achieve or implement getting or not? यहाँ तक क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा लेमैन एग्जाम्पल से मान के समझते हैं. ठीक, लेमैन के जैसा कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. पेज लेआउट, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप. अब सही सा लग रहा है देखने में. ठीक है, तो देखो भाई, स्कूटी आज की डेट में सभी अवेयर हैं. स्कूटी जैसे व्हीकल से, है ना, स्कूटी जैसे वाहन से सभी अवेयर हैं, सभी जानते हैं उसको कैसा होता है. क्या करा, स्कूटी पे बैठे, बटन दबाया और वो स्टार्ट, ऐसे ही तो होता है. अब हम स्कूटी में सिर्फ वो सेल्फ बटन को ही तो सर्व करना चाहते हैं कि भैया आपको क्या करना है, बस बटन दबाओ स्कूटी चालू. पब्लिक को भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि बटन दबाओ स्कूटी चालू. अगर हम इसको ऐसे कहते कि भैया इस बटन को जैसे ही आप दबाओगे, इसका पॉजिटिव जो है इसके नेगेटिव से टकराएगा, एक सर्किट बनेगा, सर्किट बनने के बाद वो जो करंट आएगा हमारे उसके जुड़े हुए मोटर को इस इतने आरपीएम की रफ्तार से घुमाएगा, और जैसे ही वो घूमेगी हमारे इंजन में लगा हुआ पिस्टन तुरंत ऊपर हो जाएगा, पेट्रोल की बूंद गिरेगी और वो आग लग जाएगी, फिर उसमें स्टीम बनेगी, उसको वो फिर ऊपर नीचे अपने आप करना शुरू कर देगा, बैटरी की ज़रूरत नहीं. ऐसे करने से उससे जुड़ी हुई बेल्ट पहिए को घुमा देगी, पहिया घूमेगा तो स्कूटर चल पड़ेगा. तो भैया स्कूटर खरीदना चाहेंगे आप? कोई नहीं खरीदता. इतना इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं जानना चाहता. हर आदमी चाहता है काम आसान हो जाए, है ना. तो हम ये सब ना बता करके सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं क्या, सेट ऑफ सर्विसेज, वो बटन, बस सेल्फ बटन दबाओ भैया स्कूटी चालू. तो हम हाईलाइट कर रहे हैं सेट ऑफ सर्विसेज व्हाट वी वांट टू सर्व, जो हम देना चाहते हैं. क्या कहा मैंने डेफिनेशन में? डेटा दिस एब्स्ट्रैक्शन हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन. मैं नहीं बता रहा स्कूटी की इंटरनल वर्किंग क्या है, मैं सिर्फ सेल्फ बटन बता रहा हूँ. जस्ट हाईलाइट, मैं सिर्फ क्या हाईलाइट कर रहा हूँ, वही सेल्फ बटन. हाईलाइट द सेट ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड व्हाट, एब्स्ट्रैक्शन. समझ में आया? क्लियर है? अब इसको अपनी प्रोग्रामिंग समझ लेते हैं. एटीएम मशीन आपने यूज़ करी होगी ज़्यादातर सबने. वहाँ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, छोटी सी स्क्रीन आपको दिखती है, ग्राफिक्स बने हुए दिखते हैं, बटन दिखता है, कुछ पासवर्ड डालने के लिए, पासवर्ड नहीं पिन कोड होता है ना, वो डालने के लिए मिलता है, ऐसा कुछ दिखता है ना वहाँ पर. बस आप वही करते हो, उसमें बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करते हो तो वो बैलेंस आपको बता देता है, बैलेंस इंक्वायरी बता देता है. तो यानी कि जिसने भी उस सॉफ्टवेयर को बनाया था बैलेंस इंक्वायरी नाम के बटन को हाईलाइट करना चाहता था, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहता था. अगर आप कोशिश भी करोगे इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जानने की तो आप नहीं कर पाओगे. आप ट्राई करके देख लेना कि आप एटीएम में जैसे ही कुछ कर रहे हो वहीं आपका काम नहीं कर रहा होगा. आप बैंक मैनेजर से कहना कि ये जो बैलेंस इंक्वायरी नाम का बटन है, इसके पीछे जो मेथड बना हुआ है उसके वेरिएबल सही से काम नहीं कर रहे हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कौन सा वेरिएबल काम कैसे करता है? तो क्या होगा, वो कहेंगे पहले आप इधर आइए हम बताएंगे आपको. वो सिर्फ सर्विसेज जो वो सर्व करना चाहते हैं उसी को हाईलाइट कर रहे हैं. बस इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन आपसे हाइड कर लिया गया है, आप तो उन बटन्स को जान रहे हो, बस दैट इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्शन. क्लियर है? बस यही तो है, और क्या. और ये कैसे अचीव किया जाता है? ये एक तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से अचीव कर लिया जाएगा और इंटरफेसेस से अचीव कर लिया जाएगा. एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी क्या होते हैं, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होते हैं. हम सिर्फ सेट ऑफ सर्विसेज, आप वो कर रहे होंगे आजकल सेलेनियम का कुछ कर रहे हैं ना, उसमें सर ने वेब ड्राइवर पढ़ाया, वेब ड्राइवर को इंटरफेस बताया, बता दिया सर ने. हाँ, अब उस वेब ड्राइवर के जो वेब ड्राइवर जो इंटरफेस है उसके अंदर सेलेनियम के 13, 14, 15 मेथड पड़े होंगे. वैसे तो 13 इंपॉर्टेंट हैं. उन मेथड को देखना क्या वेब ड्राइवर ने उसकी इम्प्लीमेंटेशन दी है? नहीं दी. उसने सिर्फ हाईलाइट कर दिया कि ये सेट ऑफ सर्विस होनी चाहिए.
बस इम्प्लीमेंटेशन देने वाला कोई और है, क्रोम ब्राउज़र, फायरफॉक्स ब्राउज़र, एज ब्राउज़र, वो लोग अपने हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है आपकी, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं, इंटरफेस है, वेब ड्राइवर क्या कर रहा है, वो जस्ट हाईलाइट कर रहा है सेट ऑफ सर्विसेज, है ना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आपसे कहा जाए कि भैया कैलकुलेटर बनाना है हमें, ये बंद क्यों हो गया, आपसे कहा जाए कि भैया कैलकुलेटर बनाना है हमें, तो कैलकुलेटर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो आप मोटा मोटा कह दो कि एक मेथड होना चाहिए प्लस एडिशन के लिए, एक मेथड होना चाहिए माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए, एक मेथड होना चाहिए मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक मेथड होना चाहिए डिवाइड यानी कि डिवीज़न के लिए, एक मेथड होना चाहिए इक्वल जो सबका रिजल्ट निकाल के ला है, ऐसा कुछ होगा ना। बस अभी बेसिक्स इतना ही रखते हैं। तो ये आपने सिर्फ नाम बता दिए, क्या आपने मुझे सिर्फ नाम ही तो पता, हाईलाइट तो करा ये होने चाहिए, क्या आपने बना के दे दिए मेथड मेरे को, नहीं ना। जो आपने बता दिए यही तो एब्स्ट्रैक्शन है, आपने हाईलाइट करी चीज़ें, ये होना चाहिए, ठीक, क्लियर है। बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट ये तो हो ही गया है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एटीएम की जो मशीन होती है उसमें जो बैंक के लोगों के द्वारा प्रोवाइड की होती है, एटीएम का एग्जांपल दिया है मैंने इसमें। एटीएम मशीन जो होती है उस पर जो स्क्रीन लगी हुई है उसके अंदर बैंक पीपल चाहते हैं क्या आपको सिर्फ ये बैलेंस इंक्वायरी वाला हाईलाइट कर दो, इनको मनी विड्रॉल वाला हाईलाइट कर दो, सेट पिन कोड वाला, रीसेट पिन कोड वाला हाईलाइट कर दो इनको, और बस 4-5 फीचर दी होती है, इससे ज़्यादा होती नहीं ना। वही 4-5 चीज़ें वो क्या कर रहे हैं, वो आपको हाईलाइट कर रहे हैं जो कि वो आपको देना चाहते हैं, बट दे वांट टू ऑफर, बट दे आर ऑफरिंग, है ना, बस यही देना चाहते हैं वो। और इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्यों बताएं आपको। अच्छा, ये करने से फ़ायदा क्या है, इसके करने से फ़ायदा क्या है, कोई बताएगा। सिक्योरिटी पर्पस, वेरी गुड, और कुछ भाई, सिक्योरिटी तो है ही, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन छुपा लिया ना हमने, बस एक बटन दिखा दिया, सिक्योरिटी हो गई। और कुछ यूज करने में आसानी, हाँ ये भी सही है। और कुछ, एक प्रोग्रामर की जैसा सोचो, डू नॉट के बाद में समझ नहीं पाया, रिपीट योर कोड, रिपीट का इससे कुछ लेना देना नहीं, वो तो अलग चीज़ें, इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट है। और कुछ कैसे, ये इन्हेंसमेंट क्या होता है, कहाँ से देख लिया कुछ बोल रहे हो तो थोड़ा लॉजिक लगा के बोलो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ आपको सपोर्ट करूँगा। अच्छा बोला है आपने, एनहेंसमेंट बढ़िया है, पर मैं यही जानना चाह रहा हूँ ये होता क्या है। भाई वो ठीक है, पढ़ लिया, वो तो मैं आप सबको खुद कहता हूँ कि यार पढ़ो, हर जगह से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, मैं खुद बताता हूँ आपको, पर थोड़ा सा उस वर्ड का मीनिंग भी तो जान लो थोड़ा सा बस। एनहेंसमेंट मीन्स कोई नहीं जानता, हाँ हाँ, बढ़ाना। अजय, क्या होता है एनहांसमेंट, बढ़ाना, एनहांसमेंट उसमें बढ़ाना। तो अब एनहांसमेंट बड़ा आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन तो यूज़र को बताया ही नहीं, इसलिए हमें यूज़र से डिस्कस करने की कोई आवश्यकता भी नहीं कि हम इसके अंदर 4 वेरिएबल और जोड़ना चाह रहे हैं, 3 फंक्शन और जोड़ना चाह रहे हैं। क्यों पूछें यार, क्यों बताएं, जबकि हमने उसको पहले भी नहीं बताया था, उससे तो हाइड कर रखी है ना चीज़ें।
जब उससे हाइड कर रखी हैं, और हमारे इंटरनल प्रोग्रामर्स जो हैं, इंटरनल डेवलपर्स जो हैं, वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं। जब कभी भी एनहेंसमेंट होगा तो आपको तो सिर्फ बटन को नहीं छेड़ना, क्योंकि यूज़र देख के वहाँ GUI स्क्रीन पे थोड़ा घबरा सकता है। बटन वैसे ही रखो, इंटरनल जो करना है आप अपने आप करते रहो। तो एनहेंसमेंट आसान हो गया ना। पहले क्या होता, एनहेंसमेंट के लिए मीटिंग रखनी होती जी, अब हम ये करने जा रहे हैं, इसमें 3 मेथड बढ़ाने वाले हैं, 4 वेरिएबल हटाने वाले हैं, ये सब के लिए बड़ा गड़बड़ हो जाता। तो एनहेंसमेंट आसान हो गया। और क्या, और बताइएगा। एप्लीकेशन के मेंटेनेबिलिटी को तो बढ़ाता है। मेंटेनेबिलिटी कैसे, ये क्या होता है मेंटेनेबिलिटी? जैसे कहने का मतलब है कि सर जैसे इंटरफेस पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। हाँ, इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहाँ बनाते? इंटरफेस पर एब्स्ट्रैक्ट हाँ 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 और सर यूज करते हैं एग्जीक्यूट करके उसको। हाँ। तो सर इसको ये बोल सकते हैं ना, मेंटेनेबिलिटी से बोल सकते हैं इसको? नहीं, मेंटेनेबिलिटी अलग चीज़ होती है यार। मेंटेनेबिलिटी होती है रख रखाव, रख रखाव। मेंटेनेबिलिटी ये होती है। मेंटेनेबिलिटी का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ शुभम। जैसे कि आपको ही मैंने ये प्रोजेक्टर लेके दे दिया, ठीक। मैंने कहा शुभम ये प्रोजेक्टर आप इसका रख रखाव करेंगे, ठीक। तो जब कभी भी मैं आपसे फ़ोन करके पूछूंगा कि शुभम क्या प्रोजेक्टर ठीक चल रहा है, तो उससे पहले आपने इसको सुनिश्चित किया होगा। रोज़ आपकी ड्यूटी यही है, शुभम आपकी सैलरी मैं जो दूंगा सिर्फ इसकी मेंटेनेबिलिटी की सैलरी दे रहा हूँ मैं, मतलब इसके रख रखाव की सैलरी दे रहा हूँ कि आप रोज़ डेली इसे चेक करें क्या ये ठीक चल रहा है। अगर ख़राब हो जाए तो तुरंत मुझे बताएं और इसको ठीक कराएं। ये इस चीज़ की ही आपकी ड्यूटी है, ठीक। तो आपका रोज़ का काम क्या हो गया, इसको मेंटेन करना। मान लो इसका लैंप खराब हो गया, तो आपकी ड्यूटी क्या है, लैंप वाले जो प्रोजेक्टर वाले हैं उनको दिखाना, भैया लैंप देखना जरा, इसका बदल जाए तो बदल दीजिए, नहीं तो फिर और कुछ बताइए, कुछ गड़बड़ है तो ये सब चीज़ क्या कहला रही है, आप उसको बनाए रख रहे हो, उसको चालू रख रहे हो, कैसे भी कंडीशन में उसको चालू रख रहे हो। तो ये क्या चीज़ हो गई, मेंटेनेबिलिटी, ठीक। सॉफ्टवेयर की भी तो मेंटेनेबिलिटी होती है। क्या ऐसा भी तो हो सकता है सॉफ्टवेयर चलते चलते किसी हैकर्स ने हैक कर लिया हो, कोई मेथड डिस्ट्रॉय कर दिया हो, कोई वेरिएबल बाईपास कर दिया हो, तो क्या वो सॉफ्टवेयर फिर काम करेगा वैसे ही? तो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम मेंटेन भी करती है कि ठीक ठाक चले, तो वही मेंटेनेबिलिटी ईजी हो जाएगी। क्यों, यूज़र से इंटरेक्शन है ही नहीं, हम रोज़ अपने हिसाब से देख रहे हैं, रोज़ अपने हिसाब से चालू कर रहे हैं, रोज़ अपने हिसाब से लोकल पे भी चला के देख रहे हैं, और फिर उसका बिल्ड उस पर भी देख रहे हैं जो यूज़र के लिए दे रखा है। तो मेंटेनेबिलिटी रख रखाव। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? मेंटेनेबिलिटी तो डेवलपर का काम है। हाँ, मेंटेनेबिलिटी डेवलपर का भी काम है, और मेंटेनेंस टेस्ट केस वाला वो टेस्टर्स का भी काम है। टेस्टर्स भी तो जो टेस्ट केस बना रखे थे उसे एक बार दोहरा लेंगे कि भैया ठीक ठाक काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक। अगर नहीं कर रहा तो वो बनवाएगा किससे, ठीक किससे करवाएगा, डेवलपर से। और डेवलपर उसी करे हुए काम को दोबारा छेड़छाड़ कर रहा है, तो मेंटेनेबिलिटी का पार्ट नहीं हो गया? फिर आ रहा है समझ में? मेंटेनेबिलिटी भी इजी हो जाती है। और क्या है, ईजीनेस तो सर ने बता ही दिया, यूज़र आसानी से उसे इस्तेमाल कर सकता है। और क्या है, कुछ आ रहा है दिमाग में? बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखें फिर क्या हो गया, वी कैन अचीव सिक्योरिटी, ठीक है। दूसरा क्या है, एनहेंसमेंट विल बिकम ईजी। क्यों होगा कारण आप अपने आप लिखेंगे, क्योंकि हम अफेक्ट नहीं कर रहे ना एंड यूज़र को, उसको कुछ बता ही नहीं रहे क्या करने वाले हैं, क्या बढ़ाने वाले हैं, ठीक। फ्लैक्सिबिलिटी, अच्छा हाँ, फ्लैक्सिबल भी है, ये मोर फ्लैक्सिबल है ना। ठीक, और मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव करता है। ठीक है, और इजीनेस तो सर ने बताया था, बस इतना ही है। फ्लेक्सिबिलिटी बता दीजिए सर।
फ्लैक्सिबिलिटी बता रहा हूँ। चलो एक और पॉइंट यहाँ लिख देते हैं इसके अंदर, मॉडुलैरिटी। इम्प्रूव मॉडुलैरिटी, इजीनेस सर ने लिखवाया था, यहाँ लिख देते हैं इजीनेस। हाँ, अब ये सारे पॉइंट एक एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। भाई सिक्योरिटी आपको पता ही है, क्योंकि इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन बाहर वाला नहीं देख पा रहा, ठीक। एनहांसमेंट विल बिकम ईजी, क्योंकि बाहर वाले से हम कुछ भी इजाज़त नहीं ले रहे कि क्या बढ़ाना है क्या घटाना है, ठीक। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, कि ये मोर फ्लेक्सिबल है, यूज़र केवल एक ही ATM के पिन कार्ड से कितने सारे काम ले सकता है। मेथड एक ही इस्तेमाल करा, लॉगिन वाला पिन कार्ड लगा करके एंटर कर गया, विड्रॉल भी कर सकता है, बैलेंस भी देख सकता है, रीसेट पिन भी कर सकता है, कितने सारे काम कर सकता है ना। कर पा रहा है किसी सिर्फ एक ही मेथड के थ्रू अंदर गया है वो, तो वही मेथड इन सब के पास तक ले जा रहा है। जबकि आपका अगर ये ऐसा ना होता, एब्स्ट्रैक्शन ना होता, यानी कि उससे ही जोड़ के ना रखा होता, इन्होंने एब्स्ट्रैक्शन बना करके ना रखा होता, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन नहीं जोड़ रखी होती इसके साथ, तो क्या होता कि विड्रॉल के लिए एक बार पहले पिन डालना पड़ता। अब उसका मन कर रहा है यार बैलेंस तो चेक कर लूँ, बैलेंस के लिए फिर पिन डालना पड़ता। अब उसका मन कर रहा है यार पिन ही रीसेट कर दूँ, फिर उसके लिए अलग से पिन, मतलब अलग अलग स्क्रीन आती सब चीज़ के लिए, कि एंटर द पिन फॉर बैलेंस इंक्वायरी, एंटर द पिन फॉर बैलेंस विड्रॉवल, एंटर द पिन फॉर रीसेट द पिन कोड, ऐसे करके कई सारी आती। लेकिन यूज़र को इतने सारी स्क्रीन ना दिखा करके हमने सिर्फ एक ही स्क्रीन दिखाई है और कुछ ही चंद मेथड दिखा दिए, उसी से वो मोर फ्लेक्सिबल है अपने सिस्टम को, अपने एप्लीकेशन को, अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। गेटिंग और नॉट? अच्छा, मेंटेनेबिलिटी के लिए अभी शुभम से डिस्कशन किया है कि भाई जब कभी भी इसके अंदर देखा जाए कि भैया ये ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसा कि यूज़र ने हमसे मांगा था वैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा, बार बार इस चीज़ को चेक करने को हम क्या कहते हैं, मेंटेनेबिलिटी। जब कभी भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो हम आकर्षक ऑफर देते हैं, लालच देते हैं क्लाइंट को कि इसमें हम आपको 6 महीने का मेंटेनेंस भी देंगे, 6 महीने का मेंटेनेंस भी देंगे। तो क्लाइंट तब उन शब्दों को नहीं समझ पाता कि 6 महीने का मेंटेनेंस क्या चीज़ है। जब 6 महीने बीत जाते हैं और उसके सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ गड़बड़ आती है और वो हमसे पूछता है कि जी इसके अंदर जो है ये नहीं हो पा रहा, या मैं इसके अंदर ये वाली चीज़ भी चाह रहा था ये तो हो नहीं पा रही, तब फिर हम कहते हैं कि सर वो मेंटेनेबिलिटी टाइम ऑफ पीरियड तो आपका गया, अब तो अलग से पैसा देना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप मेंटेन करवा रहे हो ना, टाइम पीरियड तो हमने 6 महीने के लिए दिया था ना, ठीक। मॉड्यूलरिटी, हमारा सॉफ्टवेयर मोर मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर समझते हो आप? मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर बाथरूम, मॉड्यूलर रूम्स, ये सब शब्द सुने हैं? देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं, ज़माने के साथ, ज़माने के साथ हो, है ना, ज़माने के साथ हो वही मॉड्यूलर कहलाता है। गेटिंग और नॉट? तो सॉफ्टवेयर भी हमारा ज़माने के साथ हो, इसीलिए इसके अंदर मॉड्यूलरिटी भी इम्प्रूव हो जा रही है। जैसे मेथड की ज़रूरत है तभी वैसा एनहेंसमेंट कर दिया जाए, जैसी चीज़ों की ज़रूरत है तभी हाथ के हाथ या समय लेकर के उसका इम्प्लीमेंटेशन एनहेंस कर दिया जाए। तो अपने सॉफ्टवेयर को हम मॉड्यूलर, मोर मॉड्यूलर रख रहे हैं। गेटिंग और नॉट? किसकी हेल्प से? यही सब एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प से। एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंटेशन तो देता नहीं है, लेकिन हाईलाइट करता है सेट ऑफ सर्विसेज बस। यूज़र को तो सिर्फ वो सेट ऑफ सर्विसेज ही पता है। अब जब कभी स्कूटी बनी होगी, याद होगा आपको, सेल्फ पहली बार आया था, या उससे भी पहले की अगर बात देखी जाए तो पहले लोग पैसा दे करके सेल्फ लगवाया करते थे पुरानी स्कूटीज़ में, है ना। और फिर नया कंपनी ने देखा कि यार सेल्फ की डिमांड इतनी बढ़ रही है तो हम ही क्यों ना लगा के दे दें, ठीक। जब कभी भी वो सेल्फ लगाया गया था और जो आज का सेल्फ है, क्या दोनों सिमिलर रहे होंगे? पता नहीं कितने इम्प्रूवमेंट हो गए होंगे, क्योंकि जब कभी पहले लगा होगा अनवांटेडली बैटरी का इतना करंट कंज्यूम कर लेता होगा, है ना। और अब कोशिश की जा रही है कि यार बचाया जाए यूज़र को, वो बैटरी भी तो चलवानी है, नहीं तो यूज़र हमारी स्कूटी क्यों खरीदेगा। बैटरी अगर मान लो 1.5 साल में ख़राब हो जाएगी, वो कहेगा यार बड़ी बेकार है, इससे अच्छी तो दूसरे वालों की है। वो प्रमोट भी करेगा दूसरों वालों को, इसको डिमोट करेगा, यार इनकी तो बैटरी बहुत ख़राब है। तो सारी चीज़ें इनमें मेंटेन करके चलनी है ना।
वही सुधार करते जा रहे हैं, एनहेंस करते जा रहे हैं, पर यूज़र तो जब आया था स्कूटर या स्कूटी और आज तक सिर्फ वही बटन जानता है। भैया हम तो सिर्फ इस बटन को जानते हैं, जैसे जैसे प्रेस किया चालू हो जाएगी, हमें नहीं मालूम अंदर क्या क्या हुआ। तब से अब तक पता नहीं कितने चेंज हुए, कितने एनहेंसमेंट हुए, हमें नहीं मालूम भैया। कंपनी ने पता नहीं कितने कर दिए, है ना। लाइट का कनेक्शन उस बैटरी से पहले कौन से लैंप लगा रखे थे, कंजम्पशन ऑफ बैटरी ज़्यादा था, अब पता नहीं कौन से लैंप लगा दिए हैं कम लाइट लेने वाले, है ना। वही है, चलिएगा। और क्या बचा, ईजीनेस तो सर ने बता ही दिया, सिस्टम को यूज़ करना वेरी इजी हो जाता है। तो बस एब्स्ट्रैक्शन में यही था। तो दो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, क्या क्या, डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट और एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन जैसे ही अगर आपको आ गया, और ये इनकी दोनों की डेफिनेशन अगर आपको अच्छे से आ रही है डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन की, तो आप धीरे से कह सकते हो इंटरव्यूअर से, दिस इज नथिंग बट एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन वर्ड itself says that to wrapping the thing in single unit. एनकैप्सुलेशन, कैप्सूल नाम का एक शब्द सुना है, मल्टीविटामिन नाम के कैप्सूल सुने हैं। उस मल्टीविटामिन नाम के कैप्सूल के अंदर बहुत छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियां होती हैं, छोटी छोटी सी, है ना। पर वो कवर होती है किसके अंदर, एक कैप्सूल में। वही कैप्सूल शब्द कहता है कि मैं इन सारे मल्टीविटामिन को रैप कर लूँगा सिंगल एक यूनिट में, एक सिंगल खोल में, उसे कैप्सूल कहते हैं। वही कैप्सूल एनकैप्सुलेशन कहलाता है। गेट इट और नॉट। आपने सिंगल एक क्लास बना दी, उसके अंदर मेथड डाल दिए और वो डाल दी, कुछ वेरिएबल डाल दिए, तो एनकैप्सुलेशन हो गया, समझ लो। क्योंकि मेथड को, वेरिएबल्स को किसी चीज में रैप कर दिया ना, किसी एक क्लास के अंदर बांध दिया। रैपिंग द मेथड एंड इट्स बिहेवियर इन सिंगल यूनिट इज नथिंग बट एनकैप्सुलेशन। तो पहला स्तंभ आपका अब छेड़ रहा हूं मैं, उसका भी बेस बनाया था ये डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन बता करके। चौथा स्तंभ एब्स्ट्रैक्शन बहुत सारे लोग कहते हैं, है ना। तो देखा ना, एब्स्ट्रैक्शन यहीं जब कवर हो गया, एनकैप्सुलेशन के अंदर ही कवर हो गया। इफ वी आर अचीविंग डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन, देन ऑटोमेटिकली वी आर अचीविंग व्हाट एग्जैक्टली, एनकैप्सुलेशन। इफ वी आर अचीविंग डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन, देन ऑटोमेटिकली वी आर अचीविंग व्हाट, एनकैप्सुलेशन। गेटिंग और नॉट, आ रहा है समझ में। किसी को अगर अंग्रेजी से दिक्कत हो, वो सारी चीज़ हिंदी में भी समझाऊंगा। अंग्रेजी वैसे भी मैं बड़ी ऐसी हाई फाई नहीं बताता आपको, यही शब्द जो आपको इंटरव्यूअर के सामने बोलने हैं, मैं भी वही दोहराता हूँ, बस और कुछ नहीं। हाँ, नहीं, अगर नहीं समझ में आए तो फिर वो बताना भी बेकार है ना यार। फिर मेरे जाते ही आप पीछे से कहोगे जी वो तो अंग्रेजी में पढ़ा के चले जाते हैं, समझ में मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो दोनों में इसलिए बता रहा हूँ भाई, तभी तो ये ऊट पटांग से एग्जाम्पल भी लेके आता हूँ, कभी स्कूटी का ले आता हूँ तो कभी किसी चीज़ का ले आता हूँ। हालांकि किताबों में नहीं मिलने की, ये मन की उपज है। चलिएगा, इन दोनों कॉन्सेप्ट को अब मैं जोड़ के बताने जा रहा हूँ, क्या, एनकैप्सुलेशन। जो कि आपका कहलाएगा पहला पिलर, फर्स्ट पिलर, पहला स्तंभ इसका, ऊप्स का। एनकैप्सुलेशन, ठीक है। बाइंडिंग कह लो, रैपिंग कह लो, कवरिंग कह लो, शब्द वही है, मतलब अर्थ सारे एक ही जगह जा रहे हैं कि इकट्ठा करके किसी चीज़ में बांध देना, है ना। बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड corresponding methods into a single unit is called एनकैप्सुलेशन। ये दो तरीके के होते हैं, अभी बताऊंगा आपको, टाइटली एनकैप्सुलेटेड क्लास और नॉर्मल एनकैप्सुलेटेड क्लास। जो हम अभी बनाते आ रहे थे, अब तक जो हम करते आ रहे हैं वो क्या है, नॉर्मल एनकैप्सुलेटेड क्लास। एनकैप्सुलेशन यानी कि हम करते आ रहे हैं, बट आज जाना कि वो एनकैप्सुलेशन भी है, ठीक।
और कोई जावा की क्लास फॉलो कर रही है क्या क्या, डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन, तो वो क्या कहलाएगी, इनकैप्सुलेटेड क्लास, वो कहलाएगी आपकी इनकैप्सुलेटेड क्लास। ठीक, इंटरव्यूअर को ये वाला फार्मूला डायरेक्ट मत बताना। बहुत सारे स्टूडेंट का देखा मैंने, बस जैसे ही उसने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय एनकैप्सुलेशन इन जावा, बस वो कहते हैं एनकैप्सुलेशन इज इक्वल टू डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन। ये सबसे लास्ट में बोलना था, आप सबसे शुरू में बोल के अपना काम खराब कर ले रहे हो। इतना सारा बताया ना, इतना सारा बेस बताया, ये सब बताओ ना। ये देखो जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन कोड करा उसने एनकैप्सुलेशन, बस ये बता दिया, बड़ी चालाकी से इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन का, और उसको अभी बोलने नहीं देना है, सीधे डेटा हाइडिंग पे आ जाओ, बता दो क्या है। फिर जैसे ही डेटा हाइडिंग खत्म हो जाए एक एग्जांपल कोड कर दो, फिर एब्स्ट्रैक्शन पे आ जाओ, जैसे एब्स्ट्रैक्शन खत्म हो जाए एटीएम की जीयूआई स्क्रीन वाला या स्कूटी वाला कोई सा भी एग्जांपल कोड कर दो। बस बोलने के लिए आपके पास देखो कितना सारा मैटर हो गया। वही क्वेश्चन जब उसने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय एनकैप्सुलेशन, आपने मात्र 3 सेकंड में खत्म कर दिया, एनकैप्सुलेशन इज इक्वल टू डेटा हाइडिंग प्लस एब्स्ट्रैक्शन। अब तुम मुझसे कह रहे हो ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, थोड़ा हार्ड पूछ। भाई आसान वाले को तुम्हें टाइम कंज्यूम करना है ना, तुम्हें अच्छे से बताना है। जब आसान आया है तो अच्छे से बताओ ना। आपने तो एक ही लाइन में बता के उससे कह दिया भैया ये तो बता दिया मैंने, इससे हार्ड पूछ। अब तो वो क्या करेगा, वो तो हार्ड ही पूछेगा। आप ही कह रहे हो भाई उससे इंटरव्यू देना एक कला है, ये आपको धीरे धीरे देखो रोज़ यही बताता भी हूँ मैं, ये आपकी कला है कि भैया चालाकी से उससे कैसे ये निकलवाना है कि अगला क्वेश्चन वो क्या पूछे। आपने जैसे यही कह दिया कि दिस एनकैप्सुलेशन इज नथिंग बट रैपिंग द मेथड्स एंड बिहेवियर या फील्ड्स एंड वेरिएबल्स एंड जो भी आप मेंबर्स डायरेक्ट मेंबर्स वर्ड भी यूज़ कर लो, in single unit is known as encapsulation. There are 2 type of encapsulation, normal encapsulation and tight encapsulation. In Java, suppose we are achieving data hiding and abstraction, then automatically we are achieving what? Encapsulation. आपने ऐसा भी कह दिया data hiding plus abstraction, then we are achieving encapsulation. आप उससे कह रहे हो कि data hiding और abstraction भी पूछ ले, उसके दिमाग में था भी नहीं। वो कहेगा ओके कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डेटा हाइडिंग। आपने छोड़ दिया, बताना छोड़ दिया, वहीं आपने उसको मजबूर कर दिया ये पूछने के लिए कि ये डेटा हाइडिंग जानता भी है या नहीं। सही, ये तो पूछ लूँ, इसने तो फार्मूला याद कर रखा है डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन। जब आपने ये बता दिया तो हो सकता है वो एब्स्ट्रैक्शन ना ही पूछे, तो और हो सकता है पूछ भी ले। ठीक, चलिए ये क्यों ऐसा हो रहा है बार बार। सपोज करो ये हमारी एटीएम की जीयूआई स्क्रीन है, सपोज करो कुछ इस तरह से दिखता होगा, वेलकम वगैरह कुछ नोट लिखा हुआ आता होगा, वेलकम टू ABC या बैंक लिख दो खाली। ठीक, और कुछ बटन बने हुए आते होंगे इस तरह से। वो पिन कोड वगैरह छोड़ो, अंदर वाली स्क्रीन की हम बात कर रहे हैं कुछ, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे तो पूरा दिन लग जाएगा, इसलिए मोटी मोटी चीज़ें बना रहा हूँ बस। ठीक, इससे हम जानते हैं बैलेंस, गेट, इस बटन से पता चल जाएगा हमें बैलेंस, और इससे हम अपने उसके अंदर कुछ भी डिपॉजिट कर सकते हैं। अब जो कि गेट बैलेंस और सेट बैलेंस नाम का बटन है, ये क्या करता होगा, पीछे क्या कोडिंग होती होगी, वही कोडिंग लिख लो एक बार। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और यहीं से कॉपी पेस्ट कर दूंगा उधर। ठीक है, या एक और बना लेते हैं नीचे कहीं क्लास सबसे एंड में जा करके, वहीं से रिमूव मार दूंगा। ठीक, और ये हो गई हमारी एक क्लास, बहुत है ऐसा। और इसके अंदर ये प्राइवेट नाम का जैसे वो ले लिया वेरिएबल,
तो ये मैंने क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं, डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट, डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट ही तो अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। लेकिन बैलेंस पता कैसे चलेगा? किसी पब्लिक मेथड से, गेट बैलेंस नाम के किसी मेथड से। जैसे ही बटन दबाया वो गेट बैलेंस को कॉल करेगा, गेट बैलेंस रिटर्न करके ले आएगा क्या? आपका बैलेंस। क्या रिटर्न कर लेगा? आपका बैलेंस। रिटर्न करा लो, यही वाला बैलेंस ये रिटर्न कर लाएगा। इसे पब्लिक करना हमारी मजबूरी है। यानी कि आप समझिएगा, जब कभी भी कोई भी एक वेरिएबल प्राइवेट कर दिया जाएगा तो उस वेरिएबल को बाहर ले जाने के लिए एक गेट और एक सेट जरूर होगा। तभी मैंने ये दो बटन बताए हैं उधर, गेट और सेट। किसी भी प्राइवेट वेरिएबल को अगर आप बाहर ले जाना चाहते हो तो उसके लिए गेट और सेट जरूर होगा। सेट इसलिए कि उसकी वैल्यू के साथ री इनिशियलाइजेशन या रीअसाइनमेंट कर लो, और गेट इसलिए कि अब तक उसमें कितना बैलेंस है ये जानने के लिए, अब तक उसमें कितनी वैल्यू है ये जानने के लिए। गेटिंग और नॉट, ये ज़रूरी हैं। अगर आप डेटा हाइडिंग कंसेप्ट अचीव कर रहे हो, अगर आप दिस अनइम्प्लीमेंटेड मेथड के अंदर वेरिएबल बना रहे हो प्राइवेट करके, तो उन्हें बाहर लेके जाने का क्या रास्ता है? किसी पब्लिक मेथड के द्वारा ही। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? एक और बना लेते हैं, इसको कर देते हैं सेट। और इस सेट वाले में तो हम जो है कुछ पैरामीटर भी डालेंगे ना भाई। मान लो मैंने कुछ पैसा डिपॉजिट करा, तो उस पैसे को ऐसे लिख दिया अमाउंट। ठीक, तो इसे रिटर्न नहीं करते सेट वाले को। सेट वाले में करते हैं जो मेरा ऊपर वाला बैलेंस है, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट। ऐसा करेंगे अगर, अच्छा रिटर्न टाइप छोड़ो, हमें नहीं चाहिए। ऐसा करेंगे जो बैलेंस में मान लो अगर पहले 500 रुपये थे और अब ये अमाउंट वाले पैसे भी डाल दिए गए, 500 प्लस ये अमाउंट, अब बैलेंस कितना हो गया? बैलेंस कितना हो गया? बैलेंस के 500 प्लस नया वाला अमाउंट, अब बैलेंस में ये नया अमाउंट आ गया। तो ये दो मेथड सिर्फ मैं बता रहा हूँ उस स्क्रीन पे कैसे काम कर रहे होंगे, और इसी से आपको समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या कर रहा है आपका डेटा हाइडिंग वाला कॉन्सेप्ट और एब्स्ट्रैक्शन वाला इनकैप्सुलेशन ये कैसे है। ठीक, चलिएगा, ये आपका कोड आ गया। ठीक, इस कोड में थोड़ा सा इसको ऐसे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ज़्यादा बाहर आ गया, इतना सही है। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्पेस दे देते हैं, बस इतना बहुत है। थोड़ा इसको भी स्पेस दे देते हैं बस। तो जब कभी भी आप गेट बैलेंस कर रहे होंगे तो आपका कौन से वाला मेथड कॉल हुआ होगा? ये मेथड आपका कॉल होगा। इस बटन को तो यूज़र जान रहा है, जस्ट हाईलाइटिंग द सेट ऑफ सर्विसेज व्हाट वी वांट टू सर्व। इस बटन को तो वो जान रहा है यूज़र, पर कोड बिहाइंड ये काम चल रहा है, ये तो हम जान रहे हैं ना। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ये है। ठीक है, सेट बैलेंस, वो कुछ पैसे जमा करना चाहता है, पता है उसको, बटन तो उसने दबाया, सिर्फ हाईलाइट तो इस बटन को करा है हमने, लेकिन एक्चुअल में काम कहाँ से हो रहा है? कोड इम्प्लीमेंटेशन जो पीछे है, जो हम उसको हाईलाइट करना ही नहीं चाहते। डेटा हाइडिंग कैसे करा? ये जो वेरिएबल बनाया था हमने, ये वाला, ये जो वेरिएबल बनाया था, इसी वेरिएबल को हम बाहर डायरेक्ट नहीं डालना चाहते। कहता था क्या वो कहता था अवर इंटरनल डेटा शुड नॉट गो आउटसाइड डायरेक्टली। डायरेक्टली कहाँ जा रहा? किसकी हेल्प से जा रहा है? गेट बैलेंस की हेल्प से जा रहा है। अवर इंटरनल डेटा शुड नॉट गो आउटसाइड डायरेक्टली, दैट इज नथिंग बट डेटा हाइडिंग। अब बटन्स को जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, जस्ट हाईलाइटिंग द सेट ऑफ सर्विसेज व्हाट वी वांट टू ऑफर, व्हाट वी वांट टू सर्व, दैट इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्शन। अरे भैया दोनों डेफिनेशन कवर हो गई, और इस क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें रैप कर दी हैं हमने। देखो तो रैपिंग द डेटा एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मेथड। डेटा क्या हुआ? ये बैलेंस, और इस बैलेंस से कॉरस्पॉन्डिंग मेथड कौन से हैं? गेट बैलेंस और सेट बैलेंस।
रैपिंग द डेटा एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग मेथड इन अ सिंगल यूनिट। वो सिंगल यूनिट क्या है? अकाउंट इज नथिंग बट इनकैप्सुलेशन। गेटिंग और नॉट? आ रहा है समझ में? किसी को अगर नहीं आ रहा तो पूछ लो भैया, मैं फिर टेस्ट लूँगा ऊप्स ख़त्म करते ही, ऊप्स का। ठीक है, चलिए फिर वहीं इसको डाल देते हैं। ये हटा देता हूँ, ये तो आपके काम का नहीं है। आपका मैंने कोड पैसे का वैसे ही छोड़ दिया जैसा था। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल आ गया। अच्छा, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल आ गया। क्लियर है? अच्छा, इसके एडवांटेज बताइएगा भैया। द मेन एडवांटेजेस ऑफ एनकैप्सुलेशन आर, जो भी हों और वो नीचे जा रहे हैं, आप नीचे लिखवाएंगे और मैं लिखता जाऊंगा। वेरी गुड, वही सारे भैया, जब वही दोनों चीज़ों से ये बन के आया है तो वही सारे आ जाएंगे। क्या है? सिक्योरिटी। दूसरा क्या हो सकता है? फ्लेक्सिबिलिटी। और तीसरा क्या है? हाँ, वो भी लिख रहे हैं, मेंटेनेबिलिटी। अरे यार, और एनहांसमेंट। और बेटर कंट्रोल। Yes sir, using set and date methods, setter and dater जो भी है। नहीं, वो तो वहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं ना कि एक सेट ऑफ स्ट्रिंग, सेट ऑफ स्ट्रिंग है, सेट ऑफ। कंट्रोल मैं समझ नहीं पा रहा। ईजीनेस कह सकते हो, क्योंकि वो डायरेक्ट मेथड के नाम से हम कॉल करवा रहे हैं ना। कंट्रोल तो तब होता जब हम उसके अंदर और कुछ सिक्योरिटी एक्स्ट्रा लगाएंगे। आगे कभी आएगा कंसेप्ट तो। ठीक, इजीनेस और बस बहुत है, इतने मतलब बहुत है। मतलब वो वाले अगर 4 भी याद आ जाए, 3 भी याद आ जाए, बहुत है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी होते होंगे इसके। कोई एक आधा डिसएडवांटेज समझ में आ रहा है किसी को? अच्छा, इसे देखते हैं पहले, शायद इसे देख के समझ में आ जाए। बैलेंस नाम का एक वेरिएबल अपने आप में, अभी तो हमने सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा है मेथड के अंदर, है ना? तो सिर्फ इस एक की वजह से, कहाँ गया वो वाला कोड? ये रहा, कंट्रोल Z। इस एक की वजह से 1 2 3 लाइन का कोड बढ़ा, 3 4 5 6 लाइन का। एक वेरिएबल 6 लाइन का कोड बढ़ा रहा है ना? एक वेरिएबल 6 लाइन का कोड बढ़ा रहा है, तो ये इसका डिसएडवांटेज नहीं हो गया? यस सर। भैया, लाइन ऑफ कोड इंप्रूव हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो ये इसका डिसएडवांटेज नहीं हो गया? हाँ, और दूसरा किसने बताया? स्लो। वो बैलेंस डायरेक्ट हम हिट करके ले सकते थे। अब पहले वो बैलेंस मेथड को कॉल करेगा, मेथड में कुछ भी कैलकुलेशंस होंगी, तब जा करके वो रिटर्न करेगा। तो स्लो हो गया, स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करा होगा ज़रूर। ठीक, तो क्या क्या डिसएडवांटेज हैं कि ठीक, एंड एग्जीक्यूशन इज गोज, ये स्लो हो जा रहा है। फ्लेक्सिबल तो हम हो गए, हाँ, रिड्यूस होता है कम करना। ठीक है, तो डिसएडवांटेज अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है, कहाँ कर रहा है? फ्लेक्सिबल तो हम हो रहे हैं इसमें, रिड्यूस कहाँ कर रहा? अच्छा, कैसे होता है? कोई कह रहा है होता है सर, बताइएगा।
बोलिए। सर वो चेंजेस मांगे थे। तो उसके लिए एनहांसमेंट हो गया या मेंटेनेबिलिटी इजी हो गई, ऊपर डाल दिया हमने वो वाला, वो तो एडवांटेज में डाल चुके हैं। जो चीज़ हम एडवांटेज में डाल रहे हैं उसे कभी भी डिसएडवांटेज में नहीं बताएंगे आप। तो वो भी पढ़ा लिखा आदमी है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो भी ध्यान से सुन रहा है आपको कि वही सारे आप एडवांटेज बोल रहे थे, उसमें से 2-3 पॉइंट आपने डिसएडवांटेज में भी बोल दिया, तो फिर भैया वो एडवांटेज कैसे हुआ। चलो एक और एग्जीक्यूशन होगा, वी कॉम्प्रोमाइज या स्पीड स्लो, एग्जीक्यूशन स्लो स्पीड स्लो एक ही बात हो गई है ना। बस बहुत है, मेन तो यही है इसके। हाँ बताओ। देखो स्पीड स्लो और एग्जीक्यूशन स्लो दोनों एक ही हैं, मैं भी लिखने से पहले यही बोल रहा था। मेन तो सिर्फ यही है, ये आपका स्लो हो गया है और लाइन ऑफ कोड इम्प्रूव हो गया है। अच्छा लाइन ऑफ कोड इम्प्रूव हो गया है, वो कैसे आपसे पूछे आप कैसे बताओगे, तो क्या कहोगे, फॉर ईच एंड एवरी वेरिएबल वी हैव टू क्रिएट अ गेटर एंड सेटर मेथड। मैं लिख देता हूँ लेंथ ऑफ कोड इंक्रीज, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट अ गेटर मेथड एंड setter method for each and every private variable। भाई प्राइवेट के लिए तो पब्लिक वाले तो अपने आप ही चले जाएंगे। For each and every private variable we need getter and setter, that's why it increase the length of code। getting or not? clear है, समझ में आ रहा है। दो तरह का इनकैप्सुलेशन होता है, अभी तो थोड़ा सा टाइम और बचा है। दो तरह का इनकैप्सुलेशन होता है, टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास और नॉर्मल इनकैप्सुलेटेड क्लास, जो कि आप अभी आजकल पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका हिंट दूंगा मैं आपको और आप खुद मुझे बताएंगे उस हिंट के बाद ही कि ये क्या होता है। ठीक है, क्योंकि एक बार चीज़ें समझ में आती हैं तो वो आप खुद भी बता दोगे। टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास और अनकैप्सुलेटेड क्लास, ये दो तरीके की होती हैं आपकी। ठीक है, क्लियर है। ओके, स्मॉल और कैपिटल की वजह से क्लियर है। अब टाइटली वाली की हम बात करेंगे, ये वाली हम रेगुलर वे में करते आ रहे हैं। दिस वी ऑलरेडी नो, बट अब हम टाइटली इनकैप्सुलेटेड वाले पे काम करेंगे। कोई भी क्लास टाइटली इनकैप्सुलेटेड तभी कहलाती है जब उसका ईच एंड एवरी मेंबर क्या हो, प्राइवेट हो, उसका हर एक मेंबर प्राइवेट हो। ठीक है, चाहे हम उसका गेटर बनाएं या ना बनाएं, चाहे हम उसका सेटर बनाएं या ना बनाएं, चाहे हम उसका गेटर पब्लिक बनाएं या ना बनाएं, चाहे हम उसका सेटर पब्लिक बनाएं या ना बनाएं, पर ईच एंड एवरी मेंबर उसका प्राइवेट हो, ईच एंड एवरी उसका डेटा प्राइवेट हो, तो वो टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास कहलाएगी। इफ एंड ओनली इफ एवरी वेरिएबल ऑफ दैट क्लास डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट, चाहे हम उसका वेरिएबल का गेटर सेटर बनाएं या ना बनाएं, चाहे हम उस वेरिएबल के गेटर सेटर पब्लिक बनाएं या ना बनाएं, कोई मैटर नहीं है, नो मैटर, बट ईच एंड एवरी वेरिएबल अगर उसका क्या हो गया, प्राइवेट, देन दैट क्लास इज नोन एज टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास। ठीक है,
चाहे उसका गेटर सेटर हो या ना हो, हमें कोई परवाह नहीं है। एंड whether these method या getter और setter, whether getter और setter public हो या ना हो, no matter, whether getter और setter are declared as public or not, no matter, ठीक है, कोई बात नहीं, बस प्राइवेट वेरिएबल तो हैं, वेरिएबल जो हैं प्राइवेट तो हैं, बस प्राइवेट होते ही वो क्या हो गया, वो टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास हो गई। एग्जाम्पल डाल देते हैं, मान लो यही वाला ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ से थोड़ी कॉपी होगा, ये है जैसे एक क्लास का और बंद कर देते हैं। जैसे ये है, इसमें अगर मैं ये नहीं भी बनाता ना, ये वाला जो हाईलाइट कर रखा है, ये तब भी टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास थी। चाहे बनाओ या ना बनाओ, नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अंदर आपका वेरिएबल क्या है, प्राइवेट है। प्राइवेट वेरिएबल होने की वजह से वो क्या हो गया, टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास हो गई। अब एक और एग्जांपल इसका हम यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा ये सब हटाते हैं, ये भी हटाते हैं। चलो, एक क्लास ए है, दिख रहा है यार, बड़ा करूँ थोड़ा, एक क्लास बी है, एक क्लास सी है। तीन तरह की क्लास है मान लो हमारे पास, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी सपोज करो, ठीक। इन तीनों में कुछ ना कुछ वेरिएबल्स डाल देते हैं, प्राइवेट इंट एक्स, ठीक, और इसमें भी कुछ वेरिएबल डाल देते हैं, इंट वाई। इसको हम क्या करते हैं, प्राइवेट नहीं करके ऐसे ही डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, ठीक। और एक डाल देते हैं फिर से प्राइवेट इंट जेड, ठीक। तीन तरीके की हमने ये क्लासेस बनाई हैं और इन क्लासेस में ऐसे वेरिएबल डाल दी हैं। अब इन क्लासेस को एक दूसरे से एक्सटेंड्स करा लेते हैं, इन क्लासेस को एक दूसरे से एक्सटेंड्स करा लेते हैं। एक्सटेंड्स ए, एक्सटेंड्स अभी ए ही कर लो, चलो समझाने के लिए, फिर भी लिख दूँगा, ठीक है। चलिएगा, ये दिख तो सबको रहा है, थोड़ा सा बड़ा करके बोल्ड कर दूँ, कंट्रोल सी, अपने उधर ही आ जाते हैं जहाँ नोट्स हैं, कंट्रोल वी। दिख रहा है सबको, या बड़ा करूँ, थोड़ा सा बड़ा करूँ, ठीक है, दिख रहा है सबको। चलिएगा, अब आप देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या मेरी क्लास ए टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास है, उसका हर एक वेरिएबल क्या है, प्राइवेट है। क्या मेरी क्लास बी टाइटली इनकैप्सुलेटेड है? नहीं है, उसका हर एक वेरिएबल प्राइवेट नहीं है। क्या मेरी क्लास सी टाइटली इनकैप्सुलेटेड है? उसका हर एक वेरिएबल टाइटली इनकैप्सुलेटेड है। अब मैं इसको एक्सटेंड ए की जगह एक्सटेंड बी कर देता हूँ, सपोज करो, तो अब क्या मेरी ये टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास है सी वाली? क्यों नहीं है? क्योंकि हमें जो भी एक्सटेंड करोगे पेरेंट से बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड को मिल जाता है। जब पेरेंट से बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड को मिल जाता है तो ये भी मिलेगा ना, और ये प्राइवेट नहीं है, ये प्राइवेट नहीं है, तो फिर सी क्या हो गई? नॉट टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास। डेटा लूज होने के चांस हैं, डेटा लीक होने के चांस हैं। अगर ये भी मैं प्राइवेट कर देता, इसको भी अगर मैं प्राइवेट कर देता तब होता, लेकिन इसे हमने करा नहीं है इसी की वजह से, क्योंकि इसी ने इसको पेरेंट बना लिया बी को, और बी के पास क्या है? एक ऐसा वेरिएबल जो प्राइवेट नहीं है, जिसकी वजह से सी भी क्या हो गया? नॉट टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास। लेकिन अगर यही सी
ए को कर ले एक्सटेंड, तो क्या ये टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास कहलाएगी या नहीं? आ रहा है समझ में? बंद करवा दो यार। हाँ, तो ये समझ में आ रहा है टाइटली इनकैप्सुलेटेड का एग्जाम्पल। बस इतना ध्यान रखो कि उसके पेरेंट भी ध्यान से देखने होंगे आपको कि कहीं ना कहीं डेटा लूज होने के चांस बिल्कुल नहीं होने चाहिए, कहीं से भी कहीं तक डेटा लूज नहीं होना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, अवर इंटरनल डेटा शुड नॉट गो आउटसाइड डायरेक्टली। तो क्या जैसे इसने एक्सटेंड करा तो ये इंटरनल डेटा नहीं हुआ सी का इंटरनल डेटा हुआ और ये बाहर जा सकता है आराम से। तो फिर कैसे हो रही है टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास? प्राइवेट होता तो ये रहती। ठीक है, क्लियर है? मान लो इसका प्राइवेट हटा देता हूँ, इसने ए को करा और ये बी को कर ले रहा है, परंतु बी क्या कह रहा है, मैं प्राइवेट हूँ। अब सी वाली टाइटली इनकैप्सुलेटेड है या नहीं? भले ही यहाँ तक जो है जैसे इसने इसको बनाया पेरेंट, तब तक तो इसका सही है भाई, प्राइवेट है मतलब टाइटली इनकैप्सुलेटेड। लेकिन इससे ये बी वाला भी तो कुछ ना कुछ लेके आ रहा है ए से, और वो प्राइवेट नहीं है, जिसकी वजह से सी भी क्या हो गया, नॉट टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? तो हाँ, उसके पेरेंट भी सारे प्राइवेट वेरिएबल रखते। अब हमें नहीं फर्क पड़ रहा कि वो गेटर सेटर रखें या ना रखें, ये तो हम अपने काम निकालने के लिए बनाते हैं ना। रख रहे हैं रखो अच्छी बात है, ना रख रहे हो ना रखो अच्छी बात है, लेकिन मेरा इंटरनल डेटा यानी कि वेरिएबल बाहर डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक, जा रहा है, देखो आवर इंटरनल डेटा शुड नॉट गो आउटसाइड डायरेक्टली, जा रहा है, ये भी तो इंटरनल डेटा कहलाएगा पेरेंट बनते ही। आ रहा समझ में? तो इस केस में इसको वापस वैसे ही कर देते हैं जैसा था, ए हो गया, ठीक है, ए के बाद प्राइवेट है, ठीक है। तो ये टाइटली इनकैप्सुलेटेड है या नहीं, लिखूं? टाइटली इनकैप्सुलेटेड। अच्छा, ये वाली ये है या नहीं? ये नॉट। अच्छा, ये वाली ये टाइटली इनकैप्सुलेटेड। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? आपका डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, टाइटली इनकैप्सुलेटेड फिर इनकैप्सुलेटेड हो गया, फिर उसके बाद टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास हो गया। इंटरव्यूअर आपसे बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने की गलती कर दे, व्हाट डू यू मीन बाय ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप्स कॉन्सेप्ट पूछा उसने, मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ अब तो, क्योंकि काम की बातें नहीं है ना।